नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जहां महागठबंधन के राजद प्रत्याशी अजित कुमार एवं समर्थकों से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम से मुलाकात हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने तैयार हैं इनके लोग। क्या होगा इस बार विधानसभा के चुनावी नतीजे में? अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और देखते रहिए हर अगली खबर। आज हम पहुंचे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ राजद समर्थित प्रत्याशी अजीत कुमार जी से हमारी बातचीत हो रही है। इस चुनाव में सर चूंकि तो समय काफी कम रह चुका है और ऐसे में गोलबंद हुए अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? पहले सभी मतदाता बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं सबके लिए कह रहा हूं कि अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए, अपने बाल बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बिहार के उज्जवल भविष्य को देखते हुए इस बार बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वोट करें, तेजस्वी जी को चुनें। और ये सरकार जब बनेगी तो ये उनके बाल बच्चों का जो ख्याल करेगी, ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ होगा। इस राज्य के अंदर सबसे बड़ा जो है बिहार के आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ी घोषणा किया तो तेजस्वी यादव ने 2020 में किया। उस घोषणा को 17 महीने की सरकार में, गठबंधन वाली सरकार में लागू कराने का काम किया। तेजस्वी यादव जी के वादे हरदम पक्के होते हैं। अगर उनको पूरी सरकार पूर्ण बहुमत वाला आती है तो निश्चित रूप से उनकी जितनी भी घोषणाएं हैं वो लागू होकर रहेंगी। माई बहन योजना और रोजगार प्लान की बात तेजस्वी जी करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या योजना होगी सर? वो सारी योजनाएं जो सरकार से चल करके यहाँ आएंगी उसको अंतिम व्यक्ति तक लागू कराने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। हर घर में महिलाओं को 2500 रुपया मिले, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उसको लेकर के हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता भी तत्पर रहेंगे ताकि कोई भी उस योजना के लाभ से वंचित नहीं रह पावे। हमारी सरकार बनेगी तो हम यही करेंगे। यहाँ से सांसद भी आपके अपने हैं, इसके बावजूद यहाँ का विकास का क्या आकलन क्या कीजिए सर? रामगढ़ विधानसभा इस राज्य में सबसे अव्वल है। इस पे अगर कोई सवाल जवाब है तो कर लीजिए। विकास को यहाँ की जनता किस तरह से, क्या लगता है इस बार उसका, चूंकि सुधाकर जी के किए गए कामों का लाभ आपको दे पाएगी, उसका मिल पाएगा, दे पाएगी जनता? उसका कुछ लगता है रिटर्निंग मिल पाएगा आपको? हम लोग काम के आधार पर वोट मांगते हैं। हमारी यही राजनीतिक पूंजी है। हम लोग जाति के नाम पे मांगते हैं, न किसी धर्म के नाम पे मांगने वाले लोग हैं। हम लोग काम के अलावा कोई चीज दुनिया में जान भी नहीं करते हैं। कहीं जाते हैं तो काम की ही बात बतियाते हैं और उसी काम के आधार पर जो वोट मिलता है वो मिलता है। और इसलिए हम लोग नंबर 1 पार्टी है यहाँ। आज भी उपचुनाव में हमको लोग कहते हैं कि चुनाव हमने हारा, जरूर हारा, लेकिन हमारी कोई जाति का वोट हमने नहीं लिया, हमने धर्म का ध्रुवीकरण नहीं किया। उसके बाद भी 35,000-36,000 लोगों ने, कौन लोगों ने वोट दिया? वही लोग हैं जो हमारे काम को स्वीकार किए, मानते हैं। हम नंबर 1 पार्टी है इस विधानसभा के अंदर, क्योंकि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि इस फलाना जाति के वोट से ये वोट पाते हैं या चुनाव लड़ते हैं या जीतते हैं। जनता आपको सीधे देख रही है और जनता से संवाद आपका हो रहा है, क्या कहेंगे? लोगों से क्या अपील करेंगे? सब लोगों से यही अपील है कि बिहार की परिवर्तन की लड़ाई में सहयोग कीजिए, तेजस्वी सरकार बनाइए और बिहार के भविष्य को उज्जवल कीजिए। नौजवान जो है, लड़के लड़कियां, सबको घर घर नौकरी मिलेगी। ये बात वादा हम लोगों की पार्टी का है। इस वादा को हम सब निभाएंगे। धन्यवाद। ये थे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी अजीत कुमार।